प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। अशोकनगर दुर्गा नर्सरी रोड कनेक्टिविटी पॉइंट पर धंसा सीवरेज का नाला, बड़ा हादसा टला। उदयपुर में ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, फिटनेस सेंटर शुरू करने और ई चालान निरस्त करने की उठाई मांग। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, कलेक्टर SP ने किया रूट मार्च, दिए आवश्यक निर्देश। मृत पैंथर के नाखून काटने वाला आरोपी 12 घंटे में गिरफ्तार, टीम ने उसके घर से जब्त किए 9 नाखून और कुल्हाड़ी। सोमवार को दुर्गा नर्सरी से अशोकनगर मेन रोड पर कनेक्टिविटी का जो रास्ता है वहां पर अचानक से सीवरेज चेंबर का जो नाला बना हुआ है वो धंस गया। यहां पर बड़ा हादसा इसलिए टल गया कि एक कार वहां से गुजर रही थी और कार का अगला हिस्सा जहां पर ये मलबा धंसा वहीं पर आ गया था। जैसे तैसे चालक बाहर निकला, अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। ट्रैफिक पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे, रास्ते को रोका गया। बताया जा रहा है कि 5-6 दिनों से यहाँ पर जो सड़क का लेवल है वहाँ पर डामर ने बैठक ले ली थी। तकरीबन आधा फीट का यहाँ पर ढलान महसूस किया जा रहा था, लेकिन किसी ने ये सूझ नहीं ली कि यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है। कुछ समय पहले सुखाड़े समाधि जो आइनॉक्स मॉल है वहाँ से दुर्गा नर्सरी की ओर टर्न लेते, वहाँ पर भी इसी तरीके से एकाएक जो सीवरेज का चैम्बर है वो धंस गया था। और ये कोई सिर्फ एक चैम्बर जितना पार्ट नहीं है, तकरीबन 10 बाई 20 फीट चौड़ा गड्ढा वहाँ पर बन गया है। गनीमत थी कोई दुपहिया वाहन चालक इसकी चपेट में नहीं आया। लोगों ने सवाल उठाए, ये घटिया काम का नतीजा है। लोगों ने ये भी कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज को लेकर बहुत कुछ काम हुआ, करोड़ों रुपए फूंके गए, लेकिन जो मेन रास्ते हैं वहाँ पर भी अगर इस तरीके से सीवरेज के नाले धंस जाएंगे तो फिर दूसरी जगह की तो वानगी आप समझ ही सकते हैं। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी, कोई वाहन इसमें पूरी तरीके से धंसकर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। सूचना पर ट्रैफिक पुलिस के अलावा पुलिस जाब्ता, नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंच गई और इस धंसे हुए इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, वहां से आवागमन को रोक दिया गया है। लेकिन ये सवाल खड़े करता है कि आखिर काम की गुणवत्ता क्या रही होगी जिसके चलते ये नाला धंसा है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज लाइनें डालने का काम काफ़ी तेज़ी से हुआ था और उसी का नतीजा ये अब सामने दिखा है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर सहित पूरे राजस्थान में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्ट संगठनों का आरोप है कि सरकार ने फिटनेस प्रमाण पत्र और परमिट के लिए नई व्यवस्था तो लागू कर दी, लेकिन आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। इसके चलते मोटर मालिक भारी ऑनलाइन ई चालानों की मार झेल रहे हैं। संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदेश संघर्ष समिति के बैनर तले उदयपुर में सोमवार से शुरू हुई इस हड़ताल के पीछे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने सरकारी व्यवस्था की खामियों को मुख्य वजह बताया है। परिवहन मंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार ने टोल नाकों पर दस्तावेज अधूरे होने की स्थिति में ऑनलाइन ई चालान की व्यवस्था लागू कर दी है। वहीं दूसरी ओर फिटनेस प्रमाण पत्र और परमिट नवीनीकरण के लिए BLTD और GPS अनिवार्य कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि पूरे प्रदेश में अधिकांश फिटनेस सेंटर बंद है और केवल जयपुर और किशनगढ़ जैसे चुनिंदा स्थानों पर ही सेंटर संचालित हो रहे हैं। BLTD
और जीपीएस संबंधी अनुमति भी समय पर नहीं मिलने से वाहन मालिक अपने फिटनेस और परमिट का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं। इसका सीधा असर ये हो रहा है कि टोल नाकों पर 10-10 हज़ार रुपये तक के ऑनलाइन ही चालान काटे जा रहे हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को 1 सप्ताह के भीतर फिटनेस सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने मांग की है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए सभी फिटनेस सेंटर तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाए, तब तक टीपी परमिट जारी किया जाए ताकि वाहन मालिकों को राहत मिल सके। संगठन ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन होगा। उदयपुर में 16 जुलाई को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है। सोमवार को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने पूरे सरकारी अमले के साथ रथ यात्रा मार्ग का पैदल रूट मार्च किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और अन्य आवश्यक तैयारियों का मौके पर निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रथ यात्रा के शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में सोमवार को कलेक्टर और एसपी अमृता दुहन विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ पूरे रथ यात्रा के रूट का निरीक्षण किया। रूट मार्च के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को यात्रा मार्ग का सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, यातायात संचालन, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन व्यवस्था का जायजा लिया गया। यात्रा के दौरान पुलिस, नगर निगम, यातायात पुलिस, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ रथ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है और इसी को लेकर भौतिक तैयारियां देखी गई है। उदयपुर के नयागांव उपखंड क्षेत्र में मृत पैंथर के नाखून काटने के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के महज 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पैंथर के 9 नाखून और नाखून काटने में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में भी पेश कर दिया है और उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। नयागांव उपखंड क्षेत्र के चटोल गाँव में मृत पैंथर के नाखून काटने के मामले में वन विभाग की टीम ने अपने मुखबिर तंत्र के जरिए आरोपी अर्जुन लाल ग्रासिया को गिरफ्तार कर लिया। उप वन संरक्षक मुकेश सोनी ने बताया कि शुक्रवार को चटोल गांव में पैंथर का शव मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची थी। खैरवाड़ा के पशु चिकित्सालय में मेडिकल टीम की मौजूदगी में पैंथर का पोस्टमार्टम कराया। जांच के दौरान पैंथर के नाखून कटे हुए पाए गए। इसके बाद पुलिस, राजस्व और मेडिकल टीम की उपस्थिति में पैंथर का अंतिम संस्कार किया गया। वन्य जीव के अंगों की तस्करी की आशंका को देखते हुए सहायक वन संरक्षक सुरेखा चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और संदेह के आधार पर चटोल गांव में दबिश देकर अर्जुन लाल ग्रासिया के घर से मृत पैंथर के 9 नाखून बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने धारदार हथियार के रूप में कुल्हाड़ी से पैंथर के नाखून काटना स्वीकार कर लिया है। वन विभाग ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद की है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत धाराओं का उल्लेख करते हुए आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। संभावना है कि कहीं न कहीं वन्य जीवों के अंगों की तस्करी हो रही है। शुक्रवार 10 तारीख को रेंज स्टाफ को सूचना मिली कि डेरी गांव के पास किसी खेत पे एक लेपर्ड की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर स्टाफ पहुंचा तो स्टाफ ने देखा कि डेड बॉडी जो थी लेपर्ड की, उसके आगे के जो पंजे थे उसमें से नाखून निकाले हुए हैं। इस सूचना को मिलने के पश्चात क्षेत्रीय वन अधिकारी और सहायक वन संरक्षक ने जो है इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए संपूर्ण कार्रवाई की। साथ ही इन्होंने अपनी मुखबरी लगा करके मालूम किया कि ये इस तरह की घटना को किसने अंजाम दिया है। 10 तारीख को ही शाम को एक छोटे बच्चे से सुराग मिला कि भाई इस तरह से इन व्यक्तियों के द्वारा कार्रवाई की गई हो सकती है। तो रेंज स्टाफ खैरवाड़ा ने सहायक वन संरक्षक सुरेखा चौधरी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया और उसके अंदर जो है मॉर्निंग में ही हमने एक अर्जुन लाल करके मुलजिम था जिसको पकड़ा और पकड़ने के पश्चात जो है सारे विधिवत कार्रवाई करके उसको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के पश्चात जो है उसे 5 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने भेजा हुआ है और स्टाफ ने काफ़ी सराहनीय काम किया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद ही संपूर्ण कार्रवाई को अंजाम करके मुलजिम को पकड़ के कार्रवाई करें। प्रदेश सरकार की ओर से लगाए गए शहरी सेवा शिविरों में हाईकोर्ट के राजकीय भूमि के नियमन और कृषि भूमि के नियमन पर जो रोक लगाई गई है उसका असर शिविरों पर भी देखने को मिला है। कई लोग 2013 से पहले राजकीय भूमि पर रहवास करने के दस्तावेज और उससे जुड़ी हुई फाइल लेकर नगर निगम और यूडीए के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब उनकी फाइलों को लेने से इनकार कर दिया गया है। साथ ही कृषि भूमि के नियमन जो 2021 से पहले कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनियाँ बस गई थी, उनके नियमन पर भी रोक लगी हुई है। इसके साथ ही 6 रियायतों पर अब पाबंदी लग चुकी है। ऐसे में हजारों परिवारों को इसका झटका लगा है। असर ये हो रहा है कि शिविरों के अंदर भी अभी भी कई लोग इस तरीके के पट्टों के लिए जानकारी जुटाने के लिए, आवेदन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको
बेरंग लौटना पड़ रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से शहरी सेवा शिविर 2026 के तहत दी जा रही 6 महत्वपूर्ण रियायतों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने के चलते हजारों परिवार अब इन शिविरों में धक्के खा रहे हैं। हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम रोक के चलते लोग अभी भी 2013 से पहले राजकीय भूमि पर रहवास करने वाले हों, चाहे 2021 से पहले कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी में मकान बनाने वाले हों, ये लोग अपनी पट्टे के फाइल को लेकर नगर निगम और यूडीए के चक्कर काट रहे हैं। सरकार ने 10 जून को 12 जून से 15 जुलाई तक शहरी सेवा शिविरों का आयोजन रखा था। इसके अंदर 22 प्रकार के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 24 जून को इन प्रावधानों के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित की याचिका दायर हो जाती है और आरोप लगता है कि कुछ रियायतें नियमों के विपरीत हैं। इसको लेकर अगली सुनवाई 6 जुलाई को हुई। मामले में हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए गए, जिसके बाद से स्वायत्त शासन विभाग ने भी ऑर्डर जारी कर दिए। अब इन कैंपों में सरकारी भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमितीकरण, डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों में कब्जादारियों को पट्टे जारी करना, 17 जून 1999 से पहले कृषि भूमि पर विकसित स्वीकृत कॉलोनियों के सुओ मोटोस लेआउट प्लान का अनुमोदन, अपंजीकृत इकरारनामों के आधार पर पट्टा जारी करना और अतिरिक्त प्रीमियम और स्टाम्प शुल्क में दी जा रही 100% तक छूट शामिल है। इस आदेश से नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण और आवासन मंडलों के हाथ फिलहाल बंद गए हैं। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होनी है। इसका असर हजारों परिवारों पर पड़ा है। उदयपुर जिले के खैरवाड़ा में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस कार्रवाई से नाराज पीड़ित परिवार और ग्रामीण सोमवार को एसपी के कार्यालय पहुंच गए। पीड़ित परिवार की ओर से ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। चोरी किए गए माल को बरामद करने की भी मांग उठाई है। जांच विशेष दल से करवाने और रात्रिकालीन पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग भी की गई है। पीड़ितों का कहना है कि घटना के 13 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। खैरवाड़ा के जयप्रकाश नगर में 1 जुलाई को हुई चोरी की वारदात को लेकर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश पुलिस कार्रवाई के प्रति बढ़ता जा रहा है। सोमवार को लोगों ने एसपी के समक्ष पेश होकर जल्द से जल्द इस चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग की है और चोरी हुए माल को बरामद करने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए ताकि आमजन में सुरक्षा का भाव जगे। इस घटना के बाद से ही व्यापारी, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और अकेले जो परिवार रहते हैं उनमें दहशत का माहौल है। डर है कि कहीं उनके घर में भी ऐसी वारदात न हो जाए। आपको बता दें कि चोर मकान की जाली तोड़कर अंदर घुसे थे और अलमारी में रखा हुआ 21 तोला सोना, 50 तोला चांदी और 1 लाख रुपए नकद चुरा कर ले गए। सुबह परिवारजनों की जब आंख खुली तो वारदात का पता चला। चोरों ने उनके भाई बंशीलाल के मकान में भी करीब 1 किलो चांदी के जेवरात पार कर लिए। तो इसके बाद मैंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और सब तफ्तीश होने के बाद भी मेरे को कोई सुराग अभी तक नहीं मिला। 13 दिन हो गए। एसडीएम कार्यालय में भी ज्ञापन दिया और डिप्टी साहब को भी ज्ञापन दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। मेरी एफएसएल टीम भी आई तो उसके भी कोई सुराग नहीं मिला। यूँ बात चली। फिर चोरी हुई थी लगभग 11 तोला सोना, एक छोटे भाई के हीरालाल के 11 तोला सोना और 550 तोला 21 तोला सोना और 50 तोला चांदी गई है और एक भाई बंसीलाल के उसके 1 किलो के आसपास मतलब चांदी गई है, चोरी हुई है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है। बच्चियों की शादी के लिए ले रखे थे और इसके खुद के मधु के थे। उदयपुर में विनोद खटीक पर हुए जानलेवा हमले को लेकर सोमवार को खटीक समाज और युवा संगठन के पदाधिकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मामले में सभी गंभीर धाराएं शामिल नहीं की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से करवाने की मांग भी की है। सोमवार को खटीक समाज और युवा संगठन के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और विनोद खटीक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में निष्पक्ष जांच करवाने के लिए उच्चाधिकारी को जांच सौंपने की मांग की। 10 जुलाई की रात करीब 9 बजे 5-6 बदमाशों ने विनोद खटीक को घेरकर उस पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला किया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद परिवारजनों की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन आरोप है कि उसमें संगीन धाराएं नहीं जोड़ी गई है, जिससे अपराधियों को लाभ मिल सकता है। समाज के लोगों ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं सरेआम होने लगी है। ऐसे में सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो आरोपियों के हौसले बुलंद होंगे। ऐसे में पुलिस एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को जांच सौंपे, इस मामले में निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई करे ताकि आरोपी बच न सके और फिर ऐसी हिमाकत करने की कोशिश न कर सके। समाजजनों ने यह भी कहा है कि आरोपियों की ओर से अवैध नशे का कारोबार इलाके में चलाया जाता है, समाज में अनैतिक गतिविधियां उनके द्वारा फैलाई जाती है। ऐसे में उनके खिलाफ पुलिस
का रवैया कार्रवाई में सामान्य नजर आ रहा है, जो ठीक नहीं है। इस मामले में सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो समाज जन फिर से बड़ी और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। दूसरा उन्हें स्पष्ट लिखा है कि फायरिंग की है ओपन, और पब्लिक वहाँ की कह रही है फायरिंग हुई, तो फायरिंग वाली भी उन्होंने घटना धारा नहीं जोड़ी है, और वो जो जब्त हथियार है उनको भी उन्होंने जब्त नहीं किया है। तीसरा, जो वो गिरोह चलाते हैं, जो गांजा छोटी एमडी का, और वो गिरोह उन जो 5 जने हैं, 3 जने हैं, उनके ऊपर बहुत सारे 5-5 बार हथियार के गुंडागर्दी के उस पर केस कर रखे हैं, तो उनको हिस्ट्री सीट घोषित किया जाए। और हमने अभी मैडम से मिले हैं, उन्होंने पूरा आश्वासित किया है कि जांच पूरी करेंगे, ये जो धाराएं हम जोड़ेंगे और एडिशनल एसपी के लेवल से हम जो इसकी जांच कराएंगे। धन्यवाद, जय। और मैडम को हमने अवगत कराया, जो अभियुक्त थे उनको थाने में फैसिलिटी दे रखी है, और जो धारा जोड़ना चाहिए था वो उनके साथ जोड़ी है। और अभियुक्त इतने खूंखार है, उस एरिया में एमडी का गांजे का उनका कारोबार है, उससे पहले भी कई थोक भाव में उनके यहाँ माल पकड़ाया। उसके बाद प्रशासन के जो हम कार्रवाई चाह रहे थे वो उनके साथ कार्रवाई नहीं करी प्रशासन ने, और उनको एक तरह की सुविधा देके थाने में बिठा रखा। और जिस लड़के के चाकू लगा वो इतना गरीब और दैनिक स्थिति का है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। अगर उसके घर में बड़ी घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन रहता। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बन रहे नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल सितंबर तक तैयार होने की पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़ सांसद डॉक्टर सीपी जोशी ने निर्माणाधीन टर्मिनल का निरीक्षण किया और इसकी प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अत्याधुनिक टर्मिनल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। सांसद ने कहा कि यह परियोजना मेवाड़ के वैश्विक हवाई संपर्क और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिला पाएगी। लेक सिटी में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। चित्तौड़ सांसद डॉक्टर सीपी जोशी ने सोमवार को अधिकारियों के साथ टर्मिनल की प्रगति जानते हुए इसका निरीक्षण किया और समयबद्ध तरीके से इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा यह अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल मेवाड़ के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। जोशी ने संभावना जताई है कि सितंबर तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा और पूरी कोशिश रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से इसका शुभारंभ कराया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी संभावना जताई कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र के अन्य विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर सीपी जोशी ने बताया कि लगभग 52,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित हो रहा यह टर्मिनल राजस्थान को सबसे आधुनिक और विशाल एयरपोर्ट टर्मिनलों में शामिल होगा। इसकी वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 45 लाख यात्रियों की होगी, जो वर्तमान क्षमता से कई गुना अधिक है। भवन का डिजाइन मेवाड़ के सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य कला पर आधारित है। इसमें महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, एकलिंगी, झीलों की नगरी, उदयपुर और मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा की झलक दिखाई देगी। टर्मिनल में अत्याधुनिक चेक इन काउंटर, स्वचालित बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, एरोब्रिज, विशाल प्रतीक्षालय, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, फूड कोर्ट, रिटेल स्टोर, वीआईपी लॉज, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं और पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस दौरान सांसद सीपी जोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के अध्यक्ष कृजपाल सिंह राठौड़, सहकारिता के प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस एयरपोर्ट पर देश दुनिया के पर्यटक देखें, इस प्रकार का चित्रण भी यहाँ देखने को मिलेगा। मैं सोचता हूँ हम वॉइस में पहले डोमेस्टिक बन रहा था, हम सब लोगों के आग्रह पर सरकार ने इसको इंटरनेशनल ड्राइंग के हिसाब से बनाया है। बहुत सुंदर एयरपोर्ट बना है, जैसा हम दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट को देखते हैं उस स्तर का एक एयरपोर्ट बना है। और आगामी दिनों में हम लोग का प्रयास रहेगा कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा उड़ानें देश दुनिया के लिए यहाँ से मिले, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। उदयपुर में यूसीसी के मसौदे को लेकर जनसुनवाई आयोजित की गई। यह जनसुनवाई विभिन्न समाजों और संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई और उनके सुझाव लिए गए। प्रारूप समिति सदस्यों और अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबड़ा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया। जनसुनवाई का उद्देश्य यूसीसी के मसौदे को और अधिक व्यापक और व्यावहारिक बनाना था। समाज के विभिन्न वर्गों की राय इसमें लेना बहुत जरूरी है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में आयोजित जनसुनवाई के दौरान समान नागरिक संहिता के प्रारूप पर विभिन्न समाजों और संगठनों के प्रतिनिधियों से अपने सुझाव और विचार रखे गए। इस जनसुनवाई की अध्यक्षता प्रारूप समिति के सदस्य और अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबड़ा ने की। उन्होंने उपस्थित लोगों से मसौदे के विभिन्न बिंदुओं पर सुझाव मांगे ताकि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता के साथ प्रारूप को अंतिम रूप
देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। जन सुनवाई में लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी मौजूद रहे। इसके अलावा संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। सामाजिक, धार्मिक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने यूसीडी के मसौदे पर अपने अपने सुझाव उनके सामने रखे। उदयपुर के मल्लातले इलाके में अंबेडकर मैदान के पास पानी की टंकी है, जहां पर एक व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलती ही बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। अमोहता थाना पुलिस भी सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची, मौका मुआयना किया और शव को मोर्चे में रखवाया है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। पानी की टंकी के पास में एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। अमोहता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उससे पहले काफ़ी लोग वहां पर जमा हो गए। सोशल मीडिया के जरिए मृतक की पहचान करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ ही मोर्चे में रखवाया है और शिनाख्ती के प्रयास शुरू किए हैं ताकि परिजनों तक इसकी सूचना पहुंचा सके। उदयपुर में सेवा भारती की ओर से भारतीय चिकित्सा पद्धति और समाज सेवा को समर्पित प्राकृतिक आरोग्य केंद्र का लोकार्पण 16 जुलाई को होगा। इस केंद्र में आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, फिजियोथेरेपी सहित अनेक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। सेवा भारती के पदाधिकारियों ने बताया कि आधुनिक जीवन शैली से बढ़ रही बीमारियों के बीच यह केंद्र लोगों के समग्र और प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला होगा। हरिदास जी की मगरी सेवा मंदिर अस्पताल में सुभाष चौराहा स्थित परिसर में एक कार्यक्रम होने वाला है। सेवा भारती चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष विवेक बोहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्र प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय स्वास्थ्य परंपरा और सेवा भावना को समर्पित है और आधुनिक जीवन शैली से पैदा होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बीच लोगों को समग्र प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये कार्य शुरू हो रहा है। प्राकृतिक आरोग्य केंद्र सेवा भारती द्वारा संचालित उदयपुर में यह 16 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। इसका शुभारंभ हमारे पूर्व सरकार भैया जी जोशी, सुरेश जी जोशी, जिनको भैया जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। उसमें अपने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा रहने वाले हैं और बाकी जो समाज सेवी है वह सभी रहेंगे और उस दिन जो है पूरा कार्यक्रम रहेगा। बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। पायलट ने कहा है कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार विकास नहीं बल्कि सिर्फ धुआं दे रही है। उन्होंने सरकार पर गरीब, आदिवासी और दलित विरोधी नीतियां अपनाने के आरोप लगाए। पायलट ने दावा किया कि अगर आज राजस्थान में चुनाव हो जाए तो कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। पंचायत चुनाव को लेकर भी उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर तैयारी का संदेश दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने भाजपा सरकार की कार्यशैली और कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल आम जनता के बजाय निजी और अमीर लोगों के हितों के लिए हो रहा है। इससे गरीब, आदिवासी और दलित वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। राम मंदिर चंदा मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने ही नियुक्त पदाधिकारी चंपत राय को चंपत लगाने का काम किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासी और दलित समाज से बदला लेने की राजनीति कर रही है। पता ही नहीं पड़ा, जो आदमी दान पुण्य करता है, दान पेटी में 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया डालता है, वो श्रद्धा की भाव से डालता है। भगवान राम में हम सबकी आस्था है। मंदिर एक पवित्र प्रांगण है, वहां पर जो दान पुण्य का काम होता है अपनी हैसियत के हिसाब से हर आदमी करता है। इसलिए करता है कि वो चोरी हो जाए। चंदा चोरी आप करोगे, लोगों को बचाओगे। मैं 2 दिन पहले आगरा गया था, मुझे बताया गया जो FIR हुई है उसमें ट्रस्ट के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। एक चपरासी का नाम है, एक ड्राइवर का नाम है, एक कर्मचारी का नाम है। अब इंजन डबल है, लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है। आपकी नाक के नीचे जिन लोगों को आपने नियुक्त किया, ये चंपत राय जी को चुनाव जीत कर नहीं आए थे। कितने अरबों खरबों का घपला होगा आप सोचो। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। आप मंदिर के पैसे को चुरा रहे हो, क्या नियत है आपकी? किस मुंह से आप वोट मांगने जाते हो लोगों के अंदर? चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। अशोकनगर दुर्गा नर्सरी रोड कनेक्टिविटी पॉइंट पर धंसा सीवरेज का नाला, बड़ा हादसा टला।
उदयपुर में ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, फिटनेस सेंटर शुरू करने और ई चालान निरस्त करने की उठाई मांग। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, कलेक्टर एसपी ने किया रूट मार्च, दिए आवश्यक निर्देश। मृत पैंथर के नाखून काटने वाला आरोपी 12 घंटे में गिरफ्तार, टीम ने उसके घर से जब्त किए 9 नाखून और कुल्हाड़ी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।